Very good evening to all. जी सत श्री अकाल सब ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਮਟ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲਿਮਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਟਫ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਮਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ठीक है जी। कल्ले लिमिट दे बारे ही अज आपां ने गल करनी है। 2 दिन लगावांगे लिमिट उपर, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियल, इदा बारी बारी करके तीनों टॉपिक आपां कवर कर लेंगे। ठीक है जी। आसान जा टॉपिक है लिमिट, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं हैगा। अपनी क्लास शुरू करने तो पहला प्लीज़ दस दो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लीयर हैगी है, सब नज़र आ रहा है प्रॉपर और सब वधिया सुनाई दे रहा है, ताकि आप अपनी क्लास जी हैगी है वो शुरू कर सकिए। ठीक है जी। तो लाइक कर दो, आते साल वीडियो में शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल। चलो जी शुरू करते हैं आप। लिमिट लिमिट की होंगी है, जे आप गल करिए कि लिमिट की होंगी है तो किसी फंक्शन उपर अगर किसी फंक्शन की आप वैल्यू देखिए, यानी कि लिमिट की अगर किसी फंक्शन की आप वैल्यू देखिए ए उपर, किसी फंक्शन की अगर वैल्यू देखिए ए उपर तो वो बन जाए एफ ए। ठीक है जी, एफ ए बन जाए, या फिर आप बोल दें कि कोई वैल्यू बन जाए यूनीक, यूनीक यूनीक वैल्यू, या फिर फाइनाइट यूनीक वैल्यू बन जाए या फाइनाइट बन जाए, तो उन्होंने आप बोल दें अपनी लिमिट जी हैगी वो सैटिस्फाई हो। ठीक है जी। लिमिट कोई एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स अगर ऊपर लगावांगे एफ ए बन जाए वो की हो, यूनीक वैल्यू हो या फिर फाइनाइट हो। ठीक है जी। लिमिट भी अपनी दो टाइप की होंगी है, एक तो होंगी है लैफ्ट हैंड लिमिट, लैफ्ट हैंड लिमिट, और एक होंगी है अपने को राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एक होंगी है फंक्शन ऑन वैल्यू, यानी कि एक्स टेंड्स टू ए, सिंपल फंक्शन ऑन वैल्यू एक्स टेंड्स टू ए, या बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों गल्लां अपने कोल होंदियां ने जी, लैफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दी वैल्यू ए ऊपर। तो लैफ्ट हैंड ऊपर की करांगे आपां, लिमिट लावांगे एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, लैफ्ट हैंड की लवांगे लिफ्ट लवांगे एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स ऊपर। ठीक है जी। कोई वैल्यू अगर ए नेगेटिव ऊपर, ठीक है जी, आप डिस्कस करांगे लिमिट ए नेगेटिव। राइट हैंड लिमिट दे विच आपां की करना जी, राइट हैंड दे विच आपां लिमिट डिस्कस करांगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है जी। और आ तो अपनी फंक्शन की वैल्यू होएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो अगर अपनी लैफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ ए, तीनों इक्वल आ जाती हैं, तो आप बोलांगे अपनी लिमिट की होगी सैटिस्फाई। ठीक है जी। ये सारा जो फंडा होता लिमिट का होंगे, बिल्कुल आसान जहा टॉपिक होएगा। एक्स की कोई भी वैल्यू लिमिट दी होएगी वो आप जस्ट पुट कर, ठीक है जी, पुट करांगे आंसर सीधे मत्थे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो चक के लै जाएंगे हॉस्पिटल। बस आ गल आप करनी है, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल जा टॉपिक। चलो लिमिट वाले क्लियर हो गया सबू, लैफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए क्लियर। चलो इंडर अगे केड़ी आती है अपने को इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है जी। इनडिटरमिनेट फॉर्म केड़ी होएगी, देखो बहुत टाइप दी होंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म अपने को। एक तो होएगी 0 दी पावर इनफिनिटी, इनफिनिटी दी पावर 0। ठीक है जी। 0 दी पावर इनफिनिटी, इनफिनिटी दी पावर 0, इनफिनिटी दी पावर इनफिनिटी, 0 दी पावर 0, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, 0 माइनस 0, नहीं आ इनफिनिटी नहीं होगी, 0 माइनस 0 तो 0 बन जाएगा। ठीक है। 0 बाय 0, 0 बाय 0, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, कुछ भी तुम कह सकते हो जिन्हें इनफिनिटी आ गया, 1 दी पावर इनफिनिटी,
ठीक है जी। 1 की पावर इन्फिनिटी की बनेगा 1 नहीं बनेगा, नहीं इन्फिनिटी बनेगा सॉरी। ये बनता अपने को 1 की पावर, ठीक है ये होंगे अपने को दो गल्लां होंदियां। अगर नंबर लैस दैन 1 है ਉਹਦੀ पावर इन्फिनिटी है तो वह बनता 0। अगर अपने को नंबर ग्रेटर दैन 1 है ਉਹਦੀ पावर इन्फिनिटी है तो वह बनता इन्फिनिटी। ठीक है ये अपने को सारियां इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे। ठीक है जी, किहड़ियां फॉर्म होणगियां इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे। बट आप एल हॉस्पिटल रूल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 2 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ 0/0 ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਆਹ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਹ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 0/0 ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲੱਸ 2 ਵੀ ਕੀਤੀ, BSc ਵੀ ਕੀਤੀ। ठीक है जी, कई मास्टर डिग्री वाले भी ने, तो इन्नी किन्नी गल्लां दी नॉलेज तो आपां नूं हैगी ही है इंडिटरमिनेट फॉर्म बारे। क्लीयर हो गया जी, चलिए मूव करिए। एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल की होएगा जी अपना? हाँ जी एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल ही जो अपने को बनेगी 0/0 या फिर इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। तो आपां की करांगे अगर अपने को दो फंक्शन ने ऊपर एंड नीचे तो ऊपर वाले का कर देंगे अलग डेरिवेटिव। ठीक है जी, ऊपर वाले का की कर देवांगे अलग डेरिवेटिव कर देंगे और नीचे वाले का भी कर देंगे अलग तो डेरिवेटिव। बस फिर तो आप लिमिट अप्लाई करांगे। अगर फिर अपना आंसर आ गया, अगर आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल च ले जाएंगे, फिर उन्होंने हॉस्पिटल च ले जाएंगे चक के। ठीक है जी, हॉस्पिटल से ले जाने तो बाद एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करांगे। ऊपर वाले का फिर अलग तो डेरिवेटिव, नीचे वाले का फिर अलग तो डेरिवेटिव। तो फिर आप लिमिट अप्लाई करांगे, आंसर आ गया तो ठीक है। तो इस तरह अपना जो एल हॉस्पिटल रूल है वो चलता रहेगा जो तक अपना आंसर नहीं आए। क्लीयर होगी गल एल हॉस्पिटल रूल वाले? ठीक है जी, बस फॉर्म का ध्यान च रखना, सिर्फ आ 2 फॉर्म बनदियां होणगियां तादू ही आपां एल हॉस्पिटल रूल ला सकते हैं, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। क्लियर जी, गल सारियां नूं डन? मूव करिए। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, लिमिट दियां की प्रॉपर्टियां ने जी। तो अगर अपने को लिमिट हैगी है x टेंड्स टू a, कोई कांस्टेंट है ਇੱਥੇ कोई कांस्टेंट अगर c है नाल fx है, आप लिमिट सिर्फ fx ਤੇ ही अप्लाई करांगे सिर्फ। तो c ਜਿਹੜਾ कांस्टेंट है वो की आ जाएगा बाहर आ जाएगा, c लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक है जी, ਇਹਦਾ एग्जांपल की लईए ਆਪਾਂ? मान लो ਆਪਾਂ लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 2x ऊपर, तो हम x ऊपर लिमिट लगेगी, 2 तो अपना कांस्टेंट है तो इनू आप लिख सकते हैं 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2x। ऐदा इनू आप लिख सकते हैं, कि जो भी कांस्टेंट होएगा वो कित्थे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सी प्रॉपर्टी नंबर 1। फिर सैकेंड प्रॉपर्टी देखो जी, लिमिट अगर आपां नू हैगी है प्लस दे विच एंड दे विच, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, अगर इकट्ठी लिमिट हैगी है तो आप उन्होंने लिमिटां नूं की कर सकते हैं, बखेर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx अलग कर देंगे, ठीक है जी, fx अलग कर देंगे प्लस gx अलग कर देंगे। लिमिट लिखने को लगे लिमिट x टेंड्स टू a gx।
ठीक है जी, उन्होंने लिमिटां नूं की कर सकते हैं आपां अलग अलग कर सकते। तीजी गल फिर नैगेटिव वाली वही सेम माइनस है तो इतने आप प्लस माइनस कट्ठे ही पा दिए प्लस माइनस। ठीक है जी, अगर मल्टीप्लाइज ने तो भी आप लिमिट अलग अलग कर सकते हैं जी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स ये वाली अपने को फॉर्म हो गए तो आप कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स अलग अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई च भी एड च भी सबट्रैक्शन च भी और डिवाइड दे विच भी आप लिमिट की कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। अगर अपने को हो गए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इतने की होएगा अपने को लिमिट अलग अलग हो जाएगी अपर लिमिट अलग हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के ऊपर ठीक है जी और नीचे अलग हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये सारा लेखा जोखा सीगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। आई होप तुम समझ आ गया। चलिए जी मूव करिए। आसान जी प्रॉपर्टियां ने बस प्लस आया तो भी अलग कर सकते हैं माइनस आया तो भी अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई आई तो भी अलग कर सकते हैं डिवाइड आया तो भी आप लिमिट अलग कर सकते हैं। ठीक है जी चलो रिजल्ट तो आ ਜਿਹੜੇ मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ना बहुत आपको काम आते हैं एग्जाम के अगर अपने एग्जैक्ट रिजल्ट याद हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आते। ठीक है जी सब तो पहला रिजल्ट की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x आपको पता जी cos 0 कितना होंदा 1 ये तो चलो सिंपल जैसे cos 0। फिर दूसरे नंबर पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हो गई। ठीक है जी या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x हो गई। इन्हां दोनों की वैल्यू कितनी होएगी 1 होएगी sin x अपॉन x हो गए या x अपॉन sin x हो गए इन्हां की वैल्यू कितनी होएगी 1 होए। तीसरे नंबर पे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x पावर x हो गए या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x हो ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू कितनी होएगी 1 होएगी। आ वाला रिजल्ट ठीक है जी आ वाला रिजल्ट। फिर आ वाला रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है जी मोस्ट इंपोर्टेंट जिन्हों कहा जाता है कि ये बेस से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता की होएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स दी पावर एक्स। ठीक है जी 1 प्लस एक्स मतलब एक दूजे के अपोजिट हो अगर इतने 1 बाय एक्स है तो इतने एक्स हो इतने अगर 1 बाय एक्स है तो इतने एक्स हो लिमिट हो इनफिनिटी यानी कि ऊपर इनफिनिटी बनती हो कहने का मतलब की है इतने इनफिनिटी बनती हो यानी कि पावर पावर जी हैगी आ वो इनफिनिटी बनती होनी जरूरी है पावर की बनती हो इनफिनिटी बनती। ठीक है जी तो यदा आंसर सीधा डायरैक्ट होता है रिजल्ट होगा ई। अगर बाई चांस ये कोई कॉन्स्टेंट लगे 1 प्लस लैम्डा ई लैम्डा अपॉन एक्स ओदी पावर 1 बाय एक्स तो ये लैम्डा ई दी पावर बन जाएगा ए दी पावर लैम्डा। अगर इतने 2 होंदा ए दी पावर 2 3 होंदा ए दी पावर 3 इहदा अपोजिट जस्ट अपोजिट अगर 1 प्लस एक्स है ऊपर लिमिट चेंज हो जाएगी सॉरी इतने ओनली एक्स आएगा ऊपर लिमिट की हो जाएगी 1 बाय एक्स और लिमिट इतने कितनी हो जाएगी होना लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू 0 क्योंकि ऊपर इनफिनिटी बननी जरूरी है हम 1 बाय 0 करांगे तां इनफिनिटी बनेगी और अंदर 0 बननी जरूरी है 1 प्लस 0 इतने देखो 0 बनते सी। ठीक है जी तो अपर इतने आ जगह पे इनफिनिटी बननी जरूरी लिमिट की होएगी एक्स टेंड्स टू 0 ਤਾਂ भी आंसर आएगा ई। अगर ये कोई कॉन्स्टेंट हो 1 प्लस लैम्डा एक्स ओदी पावर हो 1 बाय एक्स तो वह आ जाएगा ए दी पावर लैम्डा। ठीक है जी चलो इनू आप एक बार सारा साफ कर देने क्लियर तुम सबने नोट कर लिया होना चलो जी।
तो हुण आपां देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी आ भी होगी जी, आ भी होगी, आ भी डन, आ भी डन और आ भी डन। तो हुण अपनी एक प्रॉपर्टी होर आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 ईदी x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਈ ਦੀ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 1 ਮਾਈਨਸ 1 0, ਨੀਚੇ ਵੀ 0। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਲ ਹੌਪੀਟਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 21x, ਨੀਚੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1। ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ। तो आ प्रॉपर्टी भी जी बिल्कुल सिंपल है, log ए 1 प्लस एक्स, लिमिट एक्स की जगह पुट करांगे, देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो देखो जी 0 पुट करांगे, log 1 0, नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 बन गई। तो हुण इत्थे हॉस्पिटल लगावांगे तो ये बन जाएगा 1 बाय एक्स, 1 बाय 1 प्लस एक्स और नीचे बन जाएगा 1। तो हुण पुट करांगे 0 तो सिर्फ रह जाएगा 1। बेस भी है ना लॉग, लॉग ए, तो लॉग ए भी सीगा जी बेस, वो अपने को एज इट इज रह जाएगा कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा लॉग ए ई, लॉग ए तो बेस है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज रह जाएगा। उस तो बाद इनवर्स के भी यही प्रॉपर्टी होती है जी, अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स है तो अगर वो भी 1 होएगा, टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी 1। बाकी प्रॉपर्टीज आप चलते क्वेश्चन डिस्कस कर लवेंगे, जिमें जिमें अपने क्वेश्चन आते जाएंगे उवें उवें आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करते रहेंगे। ये कुछ मेन प्रॉपर्टियां सीगियां, ठीक है जी। एक तो आ वालियां इंपोर्टेंट ने, एक आ वालियां, बस एक आ वाली, ये मेन यूज होंगे अपन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, क्लियर। चलो आप हुण क्वेश्चन वाले ही मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। दसो जी की होएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो ये अपने को वैसे प्रॉपर्टी होंगी है, ये प्रॉपर्टी होंगी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होंदा 1। बट अगर अपने प्रॉपर्टी नहीं जा फिर किवें करांगे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, पुट करो जी साइन 0, अपन लिमिट पुट करी 0, नीचे भी पुट करी 0, तो 0 बाय 0 बन गई। हॉस्पिटल लै जाइए, हॉस्पिटल लै गए, तो देखो जी डेरिवेटिव करो। अब ऊपर डेरिवेटिव किया साइन एक्स का कॉस एक्स, नीचे किया एक्स का 1। हुण देखो कॉस 0 पुट करो, कॉस 0, नीचे 1 का 1 नहीं पाया, कॉस 0 1, तो ऐदा भी अपना आंसर 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी ये प्रॉपर्टियां सिर्फ टाइम बचाउण वास्ते ने, ताकि अपना थोड़ा जिहा टाइम बच जाए। बाकी एल हॉस्पिटल नाल आंसर सबदा ही आ जाएगा, एल हॉस्पिटल नाल आंसर जिहड़ा हैगा वो सबदा ही आ जाएगा। आंसर आ गया बी, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन जी, जिन्होंने भी बी दिता बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मूव करता आपां क्वेश्चन नंबर 2 ते। दसो जी आंसर जल्दी तो जल्दी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x का रूट नीचे x। तो हम लिमिट अप्लाई करो जी 0 0 लिमिट अप्लाई करनी है, रूट 1 माइनस cos 0 भी 1 होंदा है, नीचे भी 1, नीचे 0 पुट करांगे x दे 0, तो ये बन गया 0 अपॉन 0। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, ठीक है जी। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो इनू लै जाओ चक के हॉस्पिटल, हॉस्पिटल च लै गए चक के, तो अपर का डेरिवेटिव अलग करता, वो की हो गया पहला तो रूट का डेरिवेटिव होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 बाय 2 1 माइनस cos 2x दी पावर माइनस 1 बाय 2 और इनटू 1 का 0 माइनस cos 2x का माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का कितना 2।
नीचे नीचे आ गया जी 1 और नीचे 1 आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब वो खतरा तो अपना टल गया 0/0 वाला ਤਾਂ ਹੁਣ देखो जी की बनेगा ये बंद आ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 कैंसिल करता है ना 2 कैंसिल करता तो ऊपर बन गया साइन का 2x नीचे बन गया अपने कोल रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x ये बनेगा हम 0 पुट करो जी दोबारा तो की बनेगा है साइन 0 ये तो 0 हो गया साइन 0 0 ये भी कॉस 0 ये भी फिर 0/0 बन गया जी अगेन आप अप्लाई करांगे रिजल्ट ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा 2 ऑफ कॉस 2x नीचे की बनेगा नीचे बनेगा 1/√1/2 1 माइनस cos 2x की पावर -1 होगा ऊपर बन गया cos 0 हाँ ये हम रूट बनेगा 1/√2 ऊपर ही चल जाएगा तो cos 2x आ गया ये देखो जी कितना ये रूट आ गया ना 1 बाय ये आ गया 1/1 cos 2 0 1 हो गया फिर 0 ये बन जाएगा अपने को डज नॉट ये सॉल्व अपने को हो ही नहीं गया ठीक है जी बार बार ये इंटरमीडिएट फॉर्म ही बन रही है अपने को तो ਇਹਦਾ आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट की आंसर आना है डज नॉट एग्जिस्ट बार बार अपने को केड़ी फॉर्म बन रही है एल हॉपिटल रूल फॉर्म बन रहा है यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ठीक है जी क्लियर हो गया आंसर ਇਹਦਾ आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट क्वेश्चन नंबर 3 limit x tends to 0 limit x tends to 0 1 plus 5x upon 1 plus 3x square d power 1 by आ गई जी प्रॉपर्टी चलो प्रॉपर्टी लगाओ जी लिमिट अलग अलग कर दो x टेंड्स टू 0 अपर लिमिट अलग की 1 plus 5x square d power 1 by x square नीचे लिमिट अलग करती लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 3x square की प्रॉपर्टी आप हुणे करके आए हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गए 1 plus x हो गए तो लैम्बडा x बोल दो 1 plus लैम्बडा x दी पावर 1 x ऊपर इनफिनिटी बनना जरूरी है इनफिनिटी बन रही है ठीक है जी तो ये की होंगे a दी पावर लैम्बडा इतों देखो जी सारा राइट है बिल्कुल आ लैम्बडे की तरह कॉन्स्टेंट है तो ऊपर बन गया a दी पावर 5 नीचे बन गया a दी पावर 3 ओवरऑल आंसर आ गया a दी पावर 2 बी ऑप्शन राइट आंसर राइट हो गया बी आंसर राइट हो गया राइट ठीक है जी तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिता थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है आंसर बी ऑप्शन तो देखिए जी मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी कौन करेगा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 है अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x sin 5x अपॉन x स्क्वायर sin 3x ठीक है जी तो हम आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं sin 5x की प्रॉपर्टी सी अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता 1 अगर अपने को इथे 5x नीचे भी 5x मिल जाए ऊपर 3x मिल जाए तो प्रॉपर्टी बन जाएगी तो चलो जी बनाओ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x देखो 5x ना मल्टीप्लाई कर दो 5x ना डिवाइड कर दो 5x sin का 5x
5 नीचे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्या कर दो साइन 3x डिवाइड कर दो 3x ना और मल्टीप्लाई कर दो 3x ठीक है आ भी की बन गया हम 1 बन गया आ भी की बन गया 1 बन गया तो लिमिट अलग अलग अप्लाई कराएंगे तो चलो देखो ऑल ओवर की बन गया 1 माइनस कॉस एक्स तो एक्स ना एक्स भी कट्टी गई तो आगे आ गया 5y3 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट हम 0 पुट करो जी तो की बनेगा है 1 माइनस 1 ऊपर नीचे बन जाएगा 0 5/3 तक है तो ये बनेगी 0/0 तक हॉस्पिटल रूल लगा दो 5/3 1 ਦਾ 0 cos x ਦਾ माइनस साइन एक्स था प्लस साइन एक्स नीचे कितना हो गया 2x फिर 0 0 पुट करांगे तो a भाई 0/0 फिर तो हॉस्पिटल रूल लगा दो 5/3 ऊपर कितना बन गया cos x नीचे कितना बन गया 2 तो a आ गया जी 5/3 into 1/2 तो all our answer 5/6 ऑप्शन C 5/6 राइट जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिता बिल्कुल राइट है जी 5/6 ठीक है जी इनका आंसर आ रहा है 5/6 आ ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज लिमिट लिमिट आप फाइंड करनी है जी x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर ax अपॉन bx ए ते भी कांस्टेंट ने तो देखो जी लिमिट 0 पुट करो sin 0 0 b ਦੇ ਨਾਲ 0 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਤਾਂ 0/0 ਬਣ ਗਈ ਇਨ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨ डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो जी की अप्लाई करांगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल तो देखो जी ऊपर का डेरिवेटिव अलग नीचे का डेरिवेटिव अलग पूरा साइंस कहते हो जाएगा 2 साइन ax और साइन ax का cos ax और ax का a नीचे bx का b ठीक है जी आ गया b तो हम a की बन गया जी ये बन गया a इंटू 2 साइन ए बी ये बन गया साइन 2ax पीछे b ए वाई भी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 0 पुट करांगे ए बन जाएगा ऑल ओवर 0 साइन 0 0 आंसर आया ए ए बाय बी जो हैगा ए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੀ ए बाय बी लालच तो आप बचना है ए बाय बी की है लालच ठीक है जी ए बाय बी की है लालच साइन 2ax हो गया साइन 0 कितना होता 0 होता है तो ऑल ओवर आंसर बन जाएगा 0 तो आ गया ए राइट जिन्होंने भी बी आंसर दिता बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट क्वेश्चन नंबर 6 अपने को ठीक है जी 3 चीज़ा होंगे ने तो सारे शायद लर्न होने नहीं तो आप एक बार फिर तो इन्होंने रिवाइज कर देने 1 + 2 + 3 सम ऑफ नैचुरल नंबर किदे कोल हुंदा n + 1 on 2 दे सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबर 1 दा स्केयर 2 दा स्केयर + 3 दा स्केयर अप टू n दा स्केयर किदे कोल हुंदा n 2n + 1 2n + 1 upon 6 ठीक है जी n + 1 2n + 1 upon 6 और फिर क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब एक किदे को होता है n + 1 upon 2 का होल स्क्वायर ये अपने को तीन गल्लां होंदियां जी अप्लाई कर दो की क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 plus 2 plus 3 up to n नीचे n स्क्वायर प्लस 1 नहीं तो लगा दो जी अपर ते फार्मूला आ वाला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 नीचे n स्क्वायर प्लस 1 हो गया n स्क्वायर प्लस n नीचे हो गया 2 n स्क्वायर प्लस 2 ठीक है जी। तो हुण अपने कोल तीन गल्लां किहड़ियां या डिटेल दे विच आपां करांगे जी इन्हां नूं तीन गल्लां नूं कि अगर लिमिट होवे अपने कोल x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर होवे x दी क्यूब नीचे भी बड़ी तो बड़ी पावर होवे x दी क्यूब ठीक है जी। तो आंसर आएगा कोफिशिएंट ax दी क्यूब नीचे होवे bx दी क्यूब आंसर आएगा a by b। अगर लिमिट होवे x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर होवे ax दी क्यूब नीचे होवे bx के एक छोटी पावर होवे मतलब ऊपर x बचदा होवे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर होवे ax स्क्वायर नीचे होवे bx क्यूब नीचे x बचदा होवे कट्टियां तो आंसर आएगा 0 प्लस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होएगा मैं सिर्फ इतना टर्म दिख रहा है प्लस कुछ होएगा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता ठीक है जी। हाँ देखो n स्क्वायर सेम कोफिशिएंट सेम ऊपर नीचे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आंसर आएगा ਇਹਦਾ कोफिशिएंट बटे ਇਹਦਾ कोफिशिएंट तो 1/2 आंसर आ गया सी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/2 क्वेश्चन नंबर 6 ਦਾ ਆਂਸਰ 1/2 ਲਓ ਜੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਕਿਊਬ नीचे x दी क्यूब डिग्री सेम चलो मैं पूरा क्वेश्चन उतारदा तिन्ने दसूंगा तुहानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 x क्यूब minus 3x plus 2 2x क्यूब plus x minus 3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ x ਦੀ क्यूब दोनों थावां ते कोफिशिएंट की ने सेम ने तो आंसर आएगा ਇਹਦਾ कोफिशिएंट और ਇਹਦਾ कोफिशिएंट 1 ਇਹਦਾ कोफिशिएंट 1 नीचे ਇਹਦਾ कोफिशिएंट 2 आंसर आ गया 1/2 इस क्वेश्चन का मुकाता मुक गया ठीक है। बट आप दो फॉर्मूले होर खोलते हैं लिमिट अगर यही क्वेश्चन आप इस तरह होंदा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 नीचे 2x क्यूब ना होके की होंदा x स्क्वायर होंदा तो माइनस x माइनस 3 आ होंदा सारा बाकी सेम होंदा तो हम देखो जी ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर तो ऊपर x बच रहा तो लिमिट अप्लाई करांगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी बच थर्ड जब करांगे जी देखो अगर यही क्वेश्चन आप ऐदा होंदा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ठीक है जी और नीचे होंदा x क्यूब 2x क्यूब नीचे क्यूब होंदा माइनस x माइनस 3 तो नीचे देखो नीचे पावर बड़ी ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी ऊपर पावर छोटी तो नीचे बनेगा ऊपर बनेगा 1 नीचे बनेगा इन्फिनिटी तो आंसर 0 ठीक है जी। तो इन्होंने सीधा सीधा आप लिखिए कि सेम अपॉन सेम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम अपॉन सेम the coefficient of first upon coefficient of second ठीक है जी। अगर बड्डू ऊपर बड़ा होवे बड़ा अपॉन छोटा थल्ले पावर छोटी हो ऊपर बड़ी थल्ले बड़ी छोटी लिख लो चलो बड़ा छोटा नहीं बड़ी छोटी ऊपर पावर बड़ी होवे थल्ले छोटी होवे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होवे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी ठीक है जी। अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर होवे छोटी नीचे होवे बड़ी पावर तो आंसर आएगा 0 आ तीन गल्लां ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया 1/2 आ। चलो क्वेश्चन मैं तुहानू दिंदा एक एक्स्ट्रा ਉਹਦਾ आंसर जल्दी रिप्लाई कर दो क्वेश्चन हैगा अपने कोल 7.5 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 नीचे 4x स्क्वायर प्लस
6x प्लस 2। आंसर दसो जी जल्दी। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन इनफिनिटी, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन नन। तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर की होना चाहिए जी, जल्दी तो जल्दी दसो। तो आंसर आ जाएगा अपना बी इनफिनिटी, क्योंकि ऊपर की है पावर बड़ी x³ नीचे x स्क्वायर। एक होर करिए क्वेश्चन, चलो जी एक होर करो बिल्कुल 7.7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइन प्लस 9 अपॉन 3x³ प्लस 5x प्लस 10। ऑप्शन ए हैगा जी 2/3, बी 0, सी इनफिनिटी, डी 1/3। ਹੁਣ देख लो जी तुसी ध्यान नाल, बस बिल्कुल सीधा देखना ही है। तो देख के की पता लग गया, नीचे पावर बड़ी ऊपर पावर छोटी, तो नीचे बड़ी तो 1/इनफिनिटी, यानी कि आंसर 0। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? किनू किनू क्लियर हो गया प्लीज दस दो सही सही। जमा ओके हो गया ना एक क्वेश्चन? इदा का कोई भी क्वेश्चन आएगा रॉन्ग नहीं होएगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 5 की पावर माइनस x अपॉन 2x। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ? a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a ਦੀ ਪਾਵਰ x log a, ठीक है, a ਦੀ ਪਾਵਰ x log a। ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਿਮਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 0 नीचे 2 into 0। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 1, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 0 1, नीचे 0, तो 0/0। लै जाओ जी हॉस्पिटल चक के। ये हो गया ढिला, बीमार हो गया तो हॉस्पिटल लै जाओ। तो जी चलो लै गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 की आ गया 5 दी x दा ऑपरेशन करता 5 दी x log 5 ऑपरेशन करता 5 दी पावर माइनस x दा 5 दी पावर माइनस x log 5 और माइनस x दा -1। तो मैं -1 इथों कट के इथे प्लस कर दिया सीधा, ठीक है जी। और नीचे 2x का भी करया तो आ गया 2। तो हम log 5 का कॉमन आ गया। log 5 की हो गया कॉमन, कॉन्स्टेंट है, अंदर बचा 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस x, नीचे 2। तो हम log 5 लिमिट अप्लाई कर दो जी। log 5 अपॉन 2 का कॉन्स्टेंट है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर माइनस 0। तो एक ही बन जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। ये कटिया जाएगा, 2 हो गया ना, 5 की पावर 0 कर दिया। तो आंसर आएगा ऑल ओवर log 5। आंसर log 5, ए ऑप्शन राइट। क्लियर जी क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? आंसर आ गया log 5। हाँ जी हो गया डन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन की कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ -x माइनस e ਦੀ ਪਾਵਰ -1 अपॉन x -1। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ क्वेश्चन जल्दी ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ क्वेश्चन ਲਈ, जल्दी करो, फिर नहीं तो ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ट्राई ਕਰਦੇ। जल्दी करो जी ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन। चलो जी चलो, सब का आंसर शायद आम लग रहा है, तो करते हैं, देखते हैं सब का आंसर सही है कि नहीं। पुट करो जी लिमिट e की पावर -1 माइनस e की पावर, ये लिमिट पुटनी होनी -1, नीचे पुट करो 1 -1। तो ये तो कैंसिल हो गया, की बन गया 0, नीचे भी कैंसिल हो गया, की बन गया 0। तो ये बन गई इनडिटरमिनेट। लै जाओ जी चक के हॉस्पिटल लै गए। चलो जी हॉस्पिटल आते सार ही की करता ऑपरेशन, e की पावर -x का ऑपरेशन किया, e की पावर -x और -x का आएगा -1 डेरिवेटिव। फिर माइनस e की पावर -1 का की है कांस्टेंट है, एदा की होएगा 0, नीचे x का 1 और 1 कांस्टेंट ओदा 0। ये आ गया माइनस e की पावर -x प्लस 1 भी खत्म हो जाएगा नीचे। तो हम इसे अप्लाई कर दो लिमिट, ये आएगा माइनस e की पावर -1।
ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾइनस e ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ -1/e ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ b लिख सकते हैं एनू -1/e आंसर आ गया ठीक जुड़ गया हाँ हो गया राइट जिन्होंने भी बी आंसर दिता बिल्कुल राइट आंसर है जी बी बी ऑप्शन की हो गया बिल्कुल राइट आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 10 if limit x tends to 2 x the power 4 minus 16 x minus 2 is equal to k, then k is limit x tends to 2 x the power 4 minus 16 x minus 2 equal to k. k की वैल्यू फाइंड करनी है इनपुट कर दो जी चलो पुट 2 the power 4 minus 16 2 minus 2 तो हो गया अपर 0 लोअर 0 उत्ते भी 0 बन गई नीचे भी 0 हॉस्पिटल है ना ले आना पैना इन्हें डिटरमिनेंट फॉर्म ले जाओ जी लिमिट x टाइम्स टू 2 अब 4x दा x दी पावर 4 दा डेरिवेटिव 4x दी पावर क्यूब 16 दा 0 x दा डेरिवेटिव 1 माइनस दा 2 दा 0 तो 4x दी क्यूब आ गया हुन लिमिट भी पुट करनी है 2 तो ये होएगा 4 टू दी पावर क्यूब 8 4 into 8 आंसर आ गया 32 के दी वैल्यू के दे कोल सीगा तो के इक्वल टू आ गया 30 आंसर सी के इक्वल टू कितना आ गया 32 आ हो गया जी क्लियर के इक्वल टू कितना आ गया 32 अपना आ चुका इधर पर के ठीक है जी चलो सी ऑप्शन जिन्होंने भी दिता बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 करो 11 बस अज दे एमसीक्यू सिंपल जे एमसीक्यू ने वैसे भी लिमिट सिंपल जी हैगी है लिमिट दे विच ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आउंदी डिफिकल्टी थोड़ी जी अगर आउंदी है तो कंटिन्यूटी ते डिफरेंशिएबिलिटी च आउंदी लिमिट बिल्कुल आसान हैगी है जी इदां दे ही अपना एमसीक्यू मिलणगे बस इजी हाँ डेरिवेटिव आपां नूं थोड़ा जा टफ लग सकता है कि अगर कोई बाई चांस इदा का क्वेश्चन आ जाता है डेरिवेटिव टफ बन सकता है बट लिमिट टफ नहीं बनेगी लिमिट इजी होएगी डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन को टफ बना सकता है अदरवाइज इजी तो की क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x दी पावर -3 -2 दी पावर -3 नीचे x -2 अब पुट करो जी लिमिट ये बन गया 2 दी पावर -3 -2 दी पावर -3 2 -2 ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो ले जाओ जी हॉस्पिटल लिमिट x टेंड्स टू 2 x दी पावर -3 का डेरिवेटिव -3 अगे x दी पावर -4 ਇਹਦਾ 0 फिर x ਦਾ डेरिवेटिव 1 तो ऑल ओवर की बनया तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑल ओवर बन गया -3x दी पावर 4 -4 यानी कि -3 अपॉन x दी पावर 4 ठीक है जी अपने को की आएगा फिर लिमिट सीगी x टेंड्स टू 2 -3 x दी पावर 4 पुट कर दो जी -3 टू दी पावर 4 -3 टू दी पावर 4 16 तो -3 अपॉन 16 आंसर सी बिल्कुल राइट है जी सी आंसर सी ऑप्शन तो जिन्होंने भी सी देता बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी बिल्कुल राइट आंसर है सी ठीक है जी क्लियर चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 1 plus 2x 1y(x) 1 minus 2x दी पावर 1y(x) ठीक है जी अपने को आ गई प्रॉपर्टी ठीक है जी प्रॉपर्टी आ गई तो लिमिट की कर देंगे आप अलग अलग कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus 2x दी पावर 1y(x) ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ तो 0 पुट करेंगे बन गई है ठीक है जी नीचे भी अलग कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus 2x दी पावर 1 x
आंसर कितना आएगा देखो जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 नीचे आ कहना है -2 ਤਾਂ नीचे ਬਣੇਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲਾਲਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਪਲੱਸ 2 ਜਿਵੇਂ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ C a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ C ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਨਸਰ ठीक है जी हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 चलो क्वेश्चन नंबर 13 हाँ देख ले कौन आंसर देता है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 upon x that's it put the limit x tends to 0 sin 1 upon 0 sin infinity ये sin infinity कुछ होंगे nothing कुछ नहीं होंगे तो आंसर आ गया does not exist does not ये आंसर आ गया does not exist चलो जी आदत सानू आंदा सी तुसी करता लो जी क्वेश्चन करो फिर 13.5 limit x tends to 0 x sin 1 by x ऑप्शन ऊपर वाली नहीं ऑप्शन अबव ऑप्शन अबव ही है जेरे आह ऑप्शन है ऑप्शन आही है इस क्वेश्चन को हम दसो 13.5 क्या है सी या डी या कुछ और भी ए बी सी डी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ आंसर 0 कितना आएगा 0 क्यों आएगा क्योंकि अगर लिमिट पुट करांगे साइन ये हो जाएगा 0 नाल अपने को साइन 1 बाय x की हो जाएगा है ना साइन 1 बाय x की हो जाएगा बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा केड़ा फंक्शन बाउंडेड फंक्शन अब बाउंडेड फंक्शन की अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 ना तो ऑल ओवर की बन जाएगा 0 बन जाएगा 0 साइन 1 बाय x की बन जाएगा है ना बाउंडेड फंक्शन बन जाएगा इत्थे बाउंडेड नहीं सीगा इत्थे एक कल्ला फंक्शन सी बट इत्थे की बन गया हुन ये बाउंडेड फंक्शन ठीक है जी तो आंसर कितना चलो जी एक क्वेश्चन और करो ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ 13.7 ਲਿਮਿਟ x tends to 0 1 by x sin x ऑप्शन above ही ने जी ऑप्शन above वाले में 1 by x sin 1 by x sin x limit x tends to 0 1 by x into sin x जल्दी करो जी ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1 ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ sin x ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ sin x upon x ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ sin x upon x ਹੋਵੇ ਲਿਮਟ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ठीक है जी जिन्हों ने भी 1 देता बिल्कुल राइट जिन्होंने इधर 0 देता राइट जिन्होंने इधर डज नॉट एग्जिस्ट देता वो भी राइट चल गया जी मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर केड़ा 14 स्टेटमेंट तो ज्यादा ही लंबी है जी x इक्वल टू 0 ते फाइंड करनी है f0 फाइंड करना है कहता मतलब f0 फाइंड करना f x आपां नूं गिवन हैगा log p1 plus x minus log p1 minus x which is x f0 कर लो जी फाइंड सीधा x की जगह पे 0 पुट करना log 1 plus 0 minus log
प्लस 0 1 माइनस 0 अपॉन 0 ऊपर की बन गया log 1 माइनस log 1 अपॉन 0 चाहे तो log 1 0 माइनस 0 कर दो चाहे log 1 ना log 1 कर दो ताकि ये बनेगा है 0/0 बने लै जाओ जी हॉस्पिटल चक के इनू हॉस्पिटल लै गए ताकि आ गया f हॉस्पिटल लै जाएंगे डेरिवेटिव कर देंगे अपर नीचे पर लिमिट x टेंड टू 0 fx मेरा क्या आएगा 1/1 प्लस x माइनस 1/1 माइनस x और माइनस x का -1 हो जाए नीचे 1 हम आ गया ये आ गया 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस 0 पुट करांगे जी 1/1 प्लस 1/1 1 प्लस 1 2 ऑप्शन 4 2 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 जी ठीक है जी 15 क्वेश्चन जेड़ा हैगा तुसी ट्राई करना ठीक है जी एदा क्वेश्चन जेड़ा हैगा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ